नमस्ते डॉक्टर साहब, आज मैं कृषि में राख के उपयोग पर आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इसके कई लाभ हैं। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? नमस्ते भाई जी। हाँ, राख, विशेष रूप से कृषि अवशेषों या लकड़ी से, वास्तव में खेती के लिए फायदेमंद हो सकती है। प्राथमिक लाभों में से एक इसकी पोषक सामग्री है। पोषक तत्व सामग्री। राख मिट्टी की उर्वरता में कैसे योगदान देती है डॉक्टर साहब? राख में पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी में शामिल होने पर ये पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, जो उनकी वृद्धि और विकास का समर्थन करते हैं। यह आशाजनक लगता है। राख मिट्टी के पीएच को कैसे प्रभावित करती है? राख में क्षारीय गुण होते हैं जो अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने में मदद कर सकते हैं। यह उन फसलों के लिए फायदेमंद है जो तटस्थ से लेकर थोड़ा अम्लीय मिट्टी के पीएच स्तर को पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब, तो यह मिट्टी के पीएच प्रबंधन में मदद कर सकता है। कीट और रोग प्रबंधन के बारे में क्या? भाई जी, दिलचस्प बात यह है कि राख को स्लग और घोंघे जैसे कुछ कीटों को दूर भगाने के लिए देखा गया है। यह एक घर्षण अवरोध बनाता है जो इन कीटों को फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रभाव राख और कीट प्रजातियों के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकता है। यह दिलचस्प है डॉक्टर साहब। मैंने खाद बनाने में गंध नियंत्रण के लिए राख के इस्तेमाल के बारे में भी सुना है। क्या यह सच है? बिल्कुल भाई जी। खाद के ढेर में राख की एक पतली परत डालने से गंधयुक्त यौगिकों को अवशोषित करके और उन्हें बेअसर करके गंध को कम करने में मदद मिल सकती है। यह खाद बनाने की गंध को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इन लाभों के अलावा क्या कृषि में राख का उपयोग करने के कोई पर्यावरणीय लाभ है? हाँ, है। कृषि अवशेषों या बायोमास से राख कार्बनिक पदार्थों के पुनर्चक्रण का एक रूप है। राख को मिट्टी में वापस करके हम पोषक चक्र को क्लोज करते हैं, अपशिष्ट को कम करते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हैं। ये वास्तव में एक समग्र दृष्टिकोण है। क्या राख का उपयोग करते समय किसानों को कोई सावधानी या दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए? बिल्कुल, राख का संयम से उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह भारी धातुओं या विषाक्त पदार्थों जैसे दूषित पदार्थों से मुक्त हो। इसके अतिरिक्त, राख की पोषक संरचना को समझने से किसानों को आवेदन दरों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर साहब, इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी से अपनी खेती की पद्धतियों में राख को शामिल करने पर विचार करूंगा। आप जैसे उत्साही किसानों के साथ टिकाऊ खेती की पद्धतियों पर चर्चा करना हमेशा ही सुखद होता है। और हाँ भाई जी, कृषि में अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान देखना ना भूले। धन्यवाद।